बच्चों, उप सहसंयोजक या संकुल यौगिकों का एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि ट्रांजिशन संक्रमण तत्व जो होते हैं उनके जो कंपाउंड बनते हैं उनको आप नॉर्मली कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्ट है। तो प्रॉब्लम ये है अभी हमारे सामने कि कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो आवेश के आधार पर आपको बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। आवेश आप समझ गए, उसके ऊपर जो चार्ज होता है। तो ये तीन तरह के होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो धन आयनिक संकुल, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऋण आयनिक संकुल, और अगर वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसको हम बोलेंगे उदासीन संकुल। तो देखते हैं हम लोग कैसे। पहला एग्जाम्पल देखिए, धन आयनिक संकुल। अगर कोई आपको यहाँ पर एक संकुल दिया हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो फिर तो आपको क्या ही सोचना, ये क्या हो गया आपका, बोलिए, धन आयनिक संकुल। लेकिन अगर ऐसा नहीं लग रहा है आपको, अब इसको देखना है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो बस आप एक जनरल नॉर्मली केमिस्ट्री में क्या होता है, पहले जो पार्ट लिखते हैं हम पॉजिटिव वाले को लिखते हैं और बाद वाला जो पार्ट होता है उसको नेगेटिव पार्ट को लिखते हैं। ठीक है। नॉर्मल भी बोल के देखिए, आप घर पर बोलते हैं ना, नाना नानी दादा दादी, है ना, आप बोलते हैं काका काकी, आप बोलते हैं ना, लाइक दिस बोल दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो बिग पैरेंथेसिस में आपको बड़े ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, इस भाग को आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या संकुल भाग। ये संकुल भाग अगर पहले है तो ये आपका धनायनिक संकुल होगा। क्लियर। और पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऋणायनिक संकुल की बात करेंगे तो अगर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तब तो आपको कुछ सोचना नहीं है, ये ऋणायनिक संकुल ही है। लेकिन वापस वही, पहले वाला पार्ट आपका पॉजिटिव होगा और जो दूसरा पार्ट है वो नेगेटिव होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट बड़े ब्रैकेट में दिया हुआ है, अगर ये बाद में है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऋण आयनिक संकुल हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, चाचा चाची, नाना नानी, छोटी सी बात है, याद रखिए। आप लिखते हुए आए हैं, आपने कभी भी ClH नहीं लिखा है, आपने हमेशा लिखा है HCl। नॉर्मली कहते हैं फर्स्ट पॉजिटिव पार्ट देन नेगेटिव पार्ट। यहाँ भी उसी फंडे को हमने लगाया, कॉम्प्लेक्स बाद में आ रहा है इसलिए नेगेटिव। लेकिन एक और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है जिसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, लेफ्ट में भी ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर उदासीन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, न इसके बाहर कोई आयन भी है जिसके कारण मैं इसको बाद में या पहले मान सकूं। ये अपने आप में अकेला ही ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो आई होप, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि तीन तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, कि धनायनिक, ऋणायनिक, उदासीन। क्लियर। ऑल द बेस्ट।